मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है राहु ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में होने वाले हैं, क्योंकि राहु ग्रह दर्शकों नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन किसी तूफान से कम नहीं है दर्शकों। और इसी विषय पर हम बात करेंगे। जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो विशेष रूप से सिंह राशि वालों आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, बात करते हैं तो आप जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, वर्ष 2025 अभी तक आपके लिए बहुत अच्छा सच में नहीं रहा है। लगातार नई समस्याएं आ रही है। कुछ न जो भी काम करते हैं, किसी भी हर एक कार्य में आपको कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न होता है और वो कार्य अटक जाता है। मानसिक रूप से बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं। कर्ज की समस्याएं भी दर्शकों लगातार देखी जा रही हैं सिंह राशि वालों के जीवन में। लेकिन अभी बहुत ही एक विशेष योग कहे तो राहु का परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन एक तूफान लेकर के आया दर्शकों। निश्चित रूप से यह तूफान की तरह ही है। इसको आप बिल्कुल भी इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो राहु का यह परिवर्तन विशेष रूप से सिंह राशि वालों के जातकों पर कैसा प्रभाव देगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, एक विशेष बात, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और कई लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही परेशान भी रहते हैं कि हमारे पास तो कंफर्म डेट ऑफ बर्थ है नहीं, कई लोगों के पास कंफर्म टाइम भी नहीं पता। तो आप ऐसे लोग परेशान ना हो, आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में एकदम सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो के एंड में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आप जितने भी सिंह राशि के जातक हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रिय दर्शकों, हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं, राहु महाराज का परिवर्तन होने वाला है। दर्शकों, राहु आपके राशि चक्र के, सिंह राशि वालों के राशि चक्र के सप्तम स्थान पर कुंभ राशि पर विराजमान है। लेकिन अभी तक किस राशि पर थे, अर्थात राशि पर तो कुंभ राशि पर ही थे, लेकिन अभी तक राहु महाराज दर्शकों पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पे थे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का होता है और राहु ऐसे ग्रह हैं दर्शकों, जिस भी ग्रह के साथ जाते हैं, किसी नक्षत्र में जाते हैं, तो अगर राहु के साथ गुरु का परिवर्तन एक साथ गोचर होता है तो चांडाल दोष बनता है। सूर्य के साथ होता है तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा और राहु होते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष बनता है। मतलब जिस भी ग्रह के साथ जाएंगे कुछ अच्छा ये नहीं करेंगे, ये आप समझिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गुरु के नक्षत्र से निकल करके राहु महाराज अपने खुद के नक्षत्र में 23 नवंबर 2025 को परिवर्तन करेंगे। अर्थात किस नक्षत्र में जाएंगे, शतभिखा नक्षत्र, अपने स्वयं के नक्षत्र में राहु महाराज प्रवेश करेंगे। राहु दर्शकों क्या है जानते हैं आप? राहु का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। भगवान शिव के आशीर्वाद से राहु कलयुग के राजा हैं, आप समझिए। जो भी आज देख रहे हैं दुनिया में जो भी हो रहा है सब राहु का परिवर्तन है, प्रयोग है। अब यहाँ पे आप समझेंगे, अब राहु का तो नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, राहु अपने खुद के नक्षत्र में आ चुके हैं। ठीक है, शतभिखा नक्षत्र में। अब राहु कहाँ है, आपके राशि चक्र के सप्तम स्थान पे। सप्तम स्थान अर्थात आपका लाइफ पार्टनर का स्थान, लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर का भी स्थान सप्तम स्थान ही दर्शकों होता है। यहाँ पर क्या प्रारूप रूप से फल देंगे आप राहु समझिए। दर्शकों, सबसे पहले राहु कुंभ राशि में होंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि क्या होते हैं, एक प्रकार से शनि का जो प्रारूप होता है वह ब्लैक होता है। ठीक है, और राहु क्या होते हैं, राहु भी इनको आप ब्लैक ही समझिए। अब राहु यहां पर बैठ करके अपने स्वयं के नक्षत्र में परिवर्तन होकर के आपके सप्तम स्थान को एक प्रकार से मजबूत दिशा देंगे, लेकिन विश्वास पात्र नहीं होंगे, क्योंकि राहु क्योंकि छलिया ग्रह है दर्शकों, इन पर आप पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप जिनके साथ आपका विवाह, क्योंकि जब राहु सप्तम स्थान में होते हैं, जब एक प्रकार से मुख्य प्रारूप में अर्थात मजबूत स्थिति में होते हैं, तो विवाह का योग बहुत जल्दी बनाते हैं। ठीक है, तो आपके विवाह का योग अति शीघ्र बनेगा। और उनसे जब भी किसी के साथ विवाह कर रहे हैं, बहुत ही मतलब सच्चा एक प्रकार से अटूट विश्वास किसी के ऊपर करो मत। राहु की प्रारूप से हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी हो भी सकती है। ठीक, साथ ही साथ विवाह का वैवाहिक जीवन में जो छोटी मोटी समस्या है उसको तो दूर करेंगे राहु, ये तो आप समझ के रखो। ठीक है, बहुत बड़ी सिंह राशि वालों समस्या आने वाली नहीं है। साथ ही साथ सप्तम स्थान दर्शकों दसम से दसम स्थान भी होता है और यह लाइफ पार्टनर के साथ साथ आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान होता है। तो यहां पर राहु एक चीज और सिखाते हैं, भैया किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। जो भी काम करना है, भले आप किसी अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मेन कुंजी अपने पास रखना है। ये आप समझिए, राहु जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, विश्वास तो करता नहीं किसी के ऊपर। राहु का यह प्रारूप होता है, क्योंकि अपने नक्षत्र में आए हैं तो राहु खुद अपने कब्जे में ले सब कुछ लेंगे।
अब यहाँ पर एक चीज, बहुत अच्छी चीज ये हो रही है, क्योंकि दसम स्थान से 10वां स्थान या सप्तम स्थान होता है, तो आपके कैरियर के लिए भी बहुत एक ऊंचाई करेंगे। क्योंकि दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है, राहु के यहाँ एक वायु निमित्त ग्रह है, ठीक है, और जिस राशि में है, कौन से, कुंभ राशि के स्वामी भी राहु निमित्त ग्रह है, तो वायु के द्वारा ही दोनों ग्रह चलते हैं। एक प्रकार से बहुत ही बड़ा तूफान लाने वाले हैं, ठीक है, आपके जीवन में ये तूफान लाएंगे। तो तूफान का सबसे बड़ा प्रारूप जो दर्शकों होगा वह आपके सप्तम स्थान से संबंधित आपके कर्म स्थान से होगा, अर्थात आपके व्यापार से संबंधित कुछ बड़ा आपको प्राप्त कराएंगे। क्योंकि राहु दर्शकों हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते। राहु, आप जानते होंगे, राहु का जो प्रारूप है, राहु ऐसे ग्रह है दर्शकों, छल बल किसी भी प्रारूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, जो आपके साथ अभी तक नहीं हो रहा था। अर्थात लगातार कई सारे कार्य अटक रहे थे, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे, लेकिन अब राहु का जब राज चलेगा, राहु का जब नक्षत्र परिवर्तन हो चुका, अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। अब राहु किसी को छल, चाहे राहु को मालूम था, राहु ग्रह को मालूम था कि सामने नारायण खड़े हैं, वो मोहिनी का रूप ले चुके हैं और हमें समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन राहु उस चीज को नहीं देखा। राहु देख रहा कि मुझे अमृत का पान करना है, उसका लक्ष्य क्या है, अमृत है। इसी प्रकार राहु का जो प्रभाव भी जन्म कुंडली में होता है, राशियों पे जो प्रभाव होता है, उसका सीधा फोकस ये होता है कि भैया मुझे अपना काम करना है, मुझे किसी चीज से डरना नहीं है। मैं जो भी राशि पे हूं, जहां पर भी हूं, मुझे अपने लक्ष्य पर प्रतीत होना है। अभी तक मजबूत स्थिति में नहीं था, लेकिन अब मैं मजबूत स्थिति में हूं, तो अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त करूंगा किसी भी प्रारूप में। तो अब आपके कहां क्या करेंगे, सप्तम स्थान से संबंधित आपके अपने बिजनेस पार्टनर, जिससे कि साथ भी पार्टनरशिप हो, आप बहुत विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा अपना पूंजी रखिए, मजबूती दिखाइए और काम को करिए। अब निश्चित रूप से आपके व्यापार, जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, आप अपना खुद का कोई भी व्यापार करते हैं, उसमें तूफान निश्चित रूप से आने वाला है, और राहु ये तूफान लाके रहेंगे। आपको मरने का डर नहीं है कि हम समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन काम को पूरा करेंगे। अब आपका परीक्षा की घड़ी आ गई है, जो आप परेशान थे, भैया कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं, काम जिसमें मेहनत करता हूं अटक जा रहे हैं, अब राहु समझाएंगे ना कि कैसे काम होता है। अब आप खुद उस श्रेणी में जाएंगे, आपको खुद वहां पर लेके राहु जाएंगे और राहु आपके साथ काम कराएंगे। ये तो चलो राहु यहां पर विराजमान है, इनकी प्रभाव देखा, लेकिन राहु की 3 दृष्टियां होती है दर्शकों, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब इनकी दृष्टियों के माध्यम से हम प्रारूप को समझते हैं। दर्शकों राहु की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5, राहु की 5वीं दृष्टि मिथुन राशि पर, कहां पर, लाभ भाव में, इनकम के स्थान पे, ठीक, इनकम स्थान पे मिथुन राशि पे। वैसे भी राहु अगर बैठ भी जाए ना, तो बड़ा अच्छा फल देते हैं, अर्थात अपना मित्र मानते हैं राहु मिथुन राशि को। तो वहां पर अगर दृष्टि से देखेंगे तो एक मजबूत स्थिति में जाएंगे। और वैसे भी तूफान बन चुके हैं राहु, भाई अपने घर पे किसी का सरकार गवर्नमेंट बन जाएगी, तो मन माही अपने मन के हिसाब से काम करेगा। उसी प्रकार राहु मजबूत हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं दर्शकों, आप समझिए, ठीक है। अब राहु क्या करेंगे, जब अपने आप इनकम के स्थान पे, आपके राशि के स्थान पे दृष्टि से देखेंगे लाभ भाव को, तो जितने भी सिंह राशि के जातक है, जो आपका, आप लोग कई बार बोले थे गुरु जी पैसा अटक गया है, कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा है, 1-1 रुपया फंस गया है, अब 1-1 रुपया निकाल के राहु देंगे, 1-1 रुपया देंगे, लाभ इतना अच्छा खासा कराएंगे। व्यापार में तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और मेरी बात को नोट कर लीजिए आप दर्शकों, 23 सितंबर से लेकर के 23 नवंबर से लेकर के 1 अगस्त 2026 तक, अर्थात 2026 के 7 महीने तक कब्जा रहेगा पूरा राहु का। और इन महीने में जो देगा पूरे वर्ष से आप याद रखेंगे। भले ही 2025 आपका ऐसे चला गया हो, लेकिन 2026 में अगस्त तक जो आपको दे देंगे आप याद रखोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो आप ये सोशल मीडिया का, इंटरनेट से संबंधित, मोबाइल से संबंधित जो ये काम होते हैं ना, इसका स्वामी जो होता है राहु होते हैं। तो राहु अगर अच्छे होंगे तो इस क्षेत्र में काम होगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है दर्शकों, कि राहु के मजबूत होने से आपके करियर स्थान से संबंधित बहुत अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ आपके इनकम के स्थान अर्थात लाभ स्थान से बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपका पैसा अटका हुआ है, जो आपका रुपया नहीं मिल रहा है, वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा भैया। राहु छोड़ते किसी को नहीं है, अपना 1 रुपया छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। जब राहु मृत्यु से नहीं डरते हैं तो अपना पैसा कैसे छोड़ देंगे। उनके मन में एक चीज होता है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, येन केन प्रकारेण, किसी भी कारण से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और यही स्थिति आपको खुद अपनाना है, अपने काम को पूरा करना है। तो राहु की निमित्त चलना होगा। अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से कार्य पूर्ण होगा। अब इसके बाद दर्शकों क्या होगा, राहु की जो 7वीं दृष्टि, 5वीं यहां पड़ी, 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, सिंह राशि पर। सिंह राशि पर आपके लगन पे पड़ेगी, मस्तिष्क पे पड़ेगी। लेकिन पहले से कौन यहाँ पे बैठे हैं, केतु महाराज पहले से बैठे हैं सिंह राशि पर। केतु क्या समझा रहे हैं कि देखो भगवान का भजन करो, और भगवान की भक्ति ही सतमार्ग है, इसी से मोक्ष मिलेगा। क्योंकि
सिंह राशि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और केतु मोक्ष के कारक होते हैं, तो केतु मोक्ष में लगे होते हैं। लेकिन राहु क्या समझा रहे हैं, राहु लगन पे दृष्टि डालेंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कर्म पे विश्वास रखो, हमें कर्म करना है, अपने लक्ष्य में प्रदीप्त होना है, तब आपका यहाँ पर माइंड चेंज होगा। क्योंकि भाई राहु यहाँ पर मजबूत स्थिति में हो रहे हैं ना, जब राहु की बात तो मन मानेगा। मन अभी जब थोड़ा सा जो छोड़ दे रहे थे, चलो भाई पैसा नहीं हो पा रहा है, चलो कल देख लेंगे, कल काम कर लेंगे, एक महीने बाद, अब ऐसा नहीं, अब टाइम आप किसी को नहीं दोगे, भाई मुझे कल मेरा काम होना चाहिए, तो मेरा काम कल होना चाहिए। आप किसी भी कीमत पे आप अपने काम को करोगे, ठीक। अभी इसको समझा रहा हूं, इस किस प्रारूप में करोगे। दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पर राहु दृष्टि से आपके लगन को मजबूत करेगा, मस्तिष्क को मजबूत करेगा, कर्म स्थान को मजबूत कर ही रहे हैं, लाभ भाव को मजबूत तो कर ही रहे हैं अपनी दृष्टि से। यहाँ पर आपके लगन को भी मजबूत कर दिया, मन को एकदम कठोर कर दिया, मजबूत जैसा चाहिए कि भैया आपको इधर उधर डगमगाना नहीं है, किसी रास्ते पर सीधे रास्ते पर जाना है। हमारा लक्ष्य की सीधा रास्ता ये है, तो हमें अगल बगल कहीं भी नहीं, मैं सीधे रास्ते पे यहाँ पे चाहे हम समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही करनी है, ये आप समझिए। तो आपको ठीक उसी प्रकार सिंह राशि वालों अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके अपने समस्त कार्य को करना है। और जो रुके हुए कार्य है ना, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप 23 नवंबर से आपके तुरंत काम होना प्रारंभ हो जाएंगे, तुरंत, सिंह राशि वालों, ठीक है। दसों यहाँ पर लगन पे 7वीं दृष्टि, 8वीं और 9वीं, राहु की 9वीं दृष्टि आपके राशि चक्र के पराक्रम स्थान पर। अब यहां पर देखिए, आप पराक्रम भी बढ़ा रहे हैं राहु, ठीक, आपके इनकम को भी बढ़ा रहे हैं राहु, आपके लगन को भी राहु मजबूत कर रहे हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपका पराक्रम स्थान जब मजबूत होगा, तो एक मजबूत स्थिति के साथ, पराक्रम में क्या होता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब मतलब मन से स्ट्रांग हो चुके हैं कि भैया आप मुझे किसी कार्य में रुकना नहीं है, जितना आप मुझे सब्र करना था, इंतजार करना था, मैं कर चुका, और मैं अपने समस्त कार्य को पूरा करूंगा। भाग्य का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ अब हमें राहु का सपोर्ट मिल गया। दर्शकों, राहु कलयुग के एक प्रकार से ऐसा राजा है, राहु जितना दे देता है वो कोई भी ग्रह नहीं दे पाता। हर एक ग्रहों की, शनि की, शुक्र की, सूर्य की, गुरु की एक क्षमता है कि भैया हम इतना दे पाएंगे, लेकिन राहु की कोई क्षमता नहीं है। आप जितना ले सकते हैं ना उतना लीजिए, उतना राहु महाराज आपको देंगे, बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि राहु ऐसे ग्रह है जो कि अपने मौत से भी नहीं डरते। उनको मालूम है कि भगवान नारायण सामने खड़े हैं, लेकिन उनको क्या दिख रहा था, मुझे अमृत पान करना है, और यथाशक्ति रूप में वो अमृत का पान कर लिए। भले इनका सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन अमृत का पान किए ना, ये होता है राहु का पावर। दर्शकों, तो आपके जीवन में भी राहु इसी प्रारूप में आएंगे और सिंह राशि वालों के पूरे जीवन को पूर्ण रूप से बदलेंगे। जो समस्याएं होनी थी दर्शकों सच में हो चुकी, अब राहु आपको सब कुछ देके जाएंगे, ठीक है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, गुरुजी इसके बाद क्या क्या परिवर्तन होगा। दर्शकों, सच में राहु आपको बहुत बड़ा ही संयोग योग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा करेंगे। आप उपाय को समझो, क्या करो, उपाय क्या करने से राहु प्रसन्न होते हैं। राहु दर्शकों सबसे बड़ी बात क्या है, जब भगवान नारायण ने राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, तो राहु बोले मैं कहां जाऊं, तो राहु आ गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव क्या है, करुणा अवतारम है, संसार सारम, इस संसार में जिसका कोई सहारा नहीं है, उसके सहारा भगवान शिव है। तो भगवान शिव के पास गए, बोले हे भगवान शिव मैं कहां जाऊं, मेरा तो सर धड़ से अलग हो गया। बोले भगवान शिव आओ मैं तुम्हें अपनाता हूं। तो अपने मुंड माल में, भगवान की मुंड माला नहीं है, उसमें मुंड माल में उनके मुंड को स्थापित किया, स्थान दिया भगवान शिव ने। जब भगवान शिव ने अपने मुंड माल में स्थान दिया, उसके पश्चात हमारे ग्रहों में सप्त ग्रह कहलाते थे, 7 ग्रह होते थे, लेकिन उसके पश्चात राहु और केतु के द्वारा 2 ग्रह बढ़कर के 9 ग्रह हो गए, ठीक है। अब उसी के बाद से राहु जो सबसे अच्छा प्रसन्न होते हैं, जो शिव भक्ति करता है, शिव आराधना करता है, भगवान शिव के ऊपर प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाता है, राहु ग्रह उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि राहु प्रसन्न हो, सिंह राशि वाले आपके समस्त कार्य हो, तो राहु महाराज की कृपा के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, कुछ भी ना करें, प्रतिदिन 1 लोटा जल आप भगवान शिव पे चढ़ाएं बस। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कितनी भी बुरी स्थिति हो, वो सब अच्छी हो जाएगी और आपके समस्त कार्य अति शीघ्र बनने लगेंगे और आप पूर्ण से बहुत खुश होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।